आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा की है, एक ऐसा मामला जिसने दिखाया कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और न्याय कितना कठोर हो सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि हुआ क्या था, आइए सीधे चलते हैं उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। इस केस का अंजाम था मौत की सजा। अदालत के शब्द एकदम साफ और सख्त थे। जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, दोनों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। आप सोच सकते हैं कि इन शब्दों में कितना वजन होगा। तो हुआ ये कि 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बांदा की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने, मतलब वो अदालत जो खास तौर पर बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए बनी है, पति पत्नी राम भवन और दुर्गावती को सजाए मौत सुनाई। पर सवाल ये है कि आखिर इनका जुर्म था क्या? अब जब फैसला हमारे सामने है तो चलिए जानते हैं उस खौफनाक हकीकत को जिसने अदालत को इतना बड़ा और कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 34 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 34 मासूम बच्चे थे जो इस दरिंदगी का शिकार बने। 34 जिंदगियां जिनके बचपन को एक बुरे सपने में बदल दिया गया। और फिर ये आंकड़ा देखिए, 679 जांच करने वालों को इतनी अश्लील तस्वीरें मिली। हर एक तस्वीर इन बच्चों के साथ हुए शोषण का एक पक्का सबूत थी। और जानते हैं ये सब कब तक चला? 1-2 दिन या महीने नहीं, बल्कि पूरे 10 साल। सोचिए, साल 2010 से लेकर 2020 तक ये घिनौना खेल चलता रहा। तो कौन थे ये लोग? इस अपराध के पीछे थे राम भवन, जो सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर था, और उसकी पत्नी दुर्गावती। ये दोनों मिलकर बच्चों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते, उनका यौन शोषण करते और फिर उस सबको रिकॉर्ड भी करते थे। इनका तरीका बहुत सोचा समझा था। ये लोग गरीब बच्चों को खिलौने, फोन या पैसों का लालच देते थे, फिर उनका शोषण कर उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लेते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इस मटीरियल को डार्क वेब पर बेचा जाता था, मतलब इंटरनेट की वो काली दुनिया जहां ऐसे घिनौने काम होते हैं। और अगर कोई बच्चा हिम्मत करके आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। इस हैवानियत का बच्चों पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब 10 साल से चल रहा था तो आखिर ये दुनिया के सामने आया कैसे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक इंटरनेशनल कनेक्शन से। देखिए, ये सब शुरू हुआ अक्टूबर 2020 में। इंटरपोल ने सीबीआई को खबर दी कि 3 खास मोबाइल नंबरों से बच्चों के शोषण से जुड़ा मटेरियल अपलोड किया जा रहा है। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, इन नंबर्स को ट्रेस किया और वो सीधे पहुंचे राम भवन तक। फिर तो जांच में तेजी आ गई और 17 नवंबर तक पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार 20 फरवरी 2024 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन गिरफ्तारी से सजा तक का ये जो सफर था ना, ये भी काफी लंबा था। और इस दौरान अदालत में जो कुछ हुआ वो इस केस को और भी खास बना देता है। अदालत ने मौत की सजा देने के लिए एक बहुत ही खास कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसका मतलब होता है विरले से विरला मामला। हमारे देश के कानून में ये सजा तभी दी जाती है जब जुर्म इतना बेरहम और अमानवीय हो कि वो समाज की आत्मा को झकझोर दे और ये भी लगे कि अपराधी के सुधरने की अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि केस कितना मजबूत था। सीबीआई ने अपना पक्ष साबित करने के लिए 74 गवाह पेश किए, 74, और बचाव पक्ष उनकी तरफ से सिर्फ 2 गवाह आए। ये फर्क अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कहा कि ये 34 बच्चों के खिलाफ एक पूरी सोची समझी साजिश थी। इसे बेहद क्रूर और अमानवीय माना गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि जिस तरह का ये जुर्म था, उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये मामला सिर्फ 2 अपराधियों को मिली सजा से कहीं बढ़कर क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। देखिए, इसके कई बड़े मतलब हैं। पहला तो ये कि ये फैसला बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में एक बहुत मजबूत मिसाल कायम करता है। दूसरा, ये दिखाता है कि जब अलग अलग देशों की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं तो ऑनलाइन क्राइम को भी रोका जा सकता है। एक और बहुत जरूरी चीज, अदालत ने सिर्फ सजा नहीं सुनाई, बल्कि पीड़ित बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया।
और सबसे बड़ी बात, ये फैसला समाज को एक बिल्कुल साफ संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ये फैसला यकीनन न्याय की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी छोड़ जाता है। क्या इस तरह की भयानक अपराधों के लिए मौत की सजा ही न्याय का एकमात्र तरीका है?